वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदव्रतकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावासमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणो बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सदति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायामिथा भाषो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। सदा सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष माघ महीना, मूल नक्षत्र व्याघ्यात, व्याघ्यात योग विष्टिकरण, शकुनीकरण भी आज है और शनिवार। सूर्योदय मकर संक्रांति, सूरज मकर संक्रांति, सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और नक्षत्र मूल है, चंद्र नक्षत्र मूला। तो हम लोग, ये रहा आज का पंचांग। चतुर्दशी आज है, कल होगा अवश्य। तो हम लोग कहाँ पे थे कल? तो धर्म, हाँ, तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, हम कहाँ पर थे कहाँ पर? हाँ, धर्म ने जो जवाब दिया वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। कल परीक्षित महाराज का प्रश्न था धर्म से कि आप पैर वाले जीव हैं, तीन पैर किसने काट डाले? यदि कोई कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में भी कोई अभी आपके, कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो, आप बताइए, हम उसका नाश करेंगे। मैं उसका भुजा काट लूंगा। आप बताइए तो सही, कौन था वो जो आपके तीन पैर को नुकसान पहुंचाया? आपत्ति काल पे कुछ, जब 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 आपत्ति काल आता है तो कुछ मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है। वैसे आपत्ति काल में ही कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। आपत्ति काल ना हो तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये बात बोले परीक्षित जी कि बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का कर्तव्य है, परम धर्म है। तो परीक्षित जी के समय कोई आपत्ति थी नहीं, तो ये कौन है? ऐसा कोई आपत्ति तो है नहीं जिससे बैल के चार टांग काट दिए जाए, तीन टांग काट दिए जाए। बिना आपत्ति काल के किसने ऐसा कार्य किया है उसको शास्त्र के अनुसार दंड देना ही पड़ेगा, हम देंगे। तो धर्म ने जवाब दिया, देखो, धर्म मतलब धर्म रूपी बैल। धर्म ने क्या बोले कि एतदवः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि
बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः केचिद् विकल्पनवशा केचिद् विकल्पवशना आहुरात्मानात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परम परे प्रभुम् अप्रतर्क्याद् निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धर्म ने कहा कि राजन तदैव पांडवेया नाम, आप पांडु के वंशज हैं और युक्त मार्तव भयम वचः, आपके द्वारा इस प्रकार दुखियों को आश्वस्त करना आपके लिए उचित कार्य है। आप हमें दुखी देख रहे हो, इस प्रकार आपने बोला हमारे दुख को देख करके, तो दुखियों को देख करके आपका इस प्रकार से पूछना, आश्वासन देना आपके योग्य कार्य है। ऐशाम गुणगण ही कृष्णो, क्योंकि आप पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उसका सारथी और दूत आदि बना दिया था। भगवान को भी ऐसे पांडव के गुण थे, जिसको गुण नहीं श्रेष्ठ गुण थे ऐसे पांडवों में, अर्थात परीक्षित जी के पूर्वजों में। पांडव परीक्षित के पूर्वज हैं, तो कहा कि आपके पूर्वजों अर्थात पांडव के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान को क्या बना दिया? सारथी, दूत। आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान गुणों पे रिझ जाते हैं और भक्त के यहां नौकरी भी करते हैं। पांडवों के यहां दूत बने, गोरा कुम्हार के लिए नौकर बने, धन्ना जाट के यहां हलवाहा बने, क्या नहीं बने। विद्यापति जी के यहां भी नौकर बने भगवान। तो भगवान नौकर बन जाए, सारथी बन जाए, सखा बन जाए, दूत बन जाए, तो इसमें कौन सी आश्चर्य है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के गुण के ऊपर लट्टू हो जाते हैं। बस गुण होना चाहिए। धर्मराज ने कहा, धर्म ने कहा कि
आपके तो ऐसे पूर्वज हैं। हे राजा या राजन, शास्त्रों के अलग अलग वचन से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेश के कारण उत्पन्न होते हैं। हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेश का कारण उत्पन्न होता है। क्या मतलब? बोले कि जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। अर्थात द्वैत द्वैत को स्वीकारने का मतलब कि जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। एकमात्र हम इसके जिम्मेदारी लेते हैं। तो बोले कि जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं वे अपने आप को ही अपने दुखों का कारण बतलाते हैं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, कोई कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं। अगर कुछ हो जाए, व्यक्ति को कोई दुख आ जाए, तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीकों से अपने दुख को देखते हैं। उसी में कोई प्रारब्ध को कहता है कि भाई ये दुख आया है तो प्रारब्धवश आया है। कोई कोई लोग कहता है हमारे कर्म ही ऐसे हैं, कर्म को दोष देता है, हैं? और कुछ लोग स्वभाव को भी दोष देता है। कुछ लोग भगवान को तक को दुख का कारण मान लेता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ वैसा किया। लेकिन बोले कि देखो, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि दुख का कारण न तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। दुख का कारण जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जाता है। जो अद्वैत को स्वीकार नहीं करता वो कहता है दुख का कारण अपने आप ही है। कोई प्रारब्ध को कहता है, कोई अपने स्वभाव को कहता है दुख का कारण है कि मेरे स्वभाव ही ऐसे थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे चाल चलन ही ऐसे थे जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान को कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान को ही दुख का कारण मानते हैं। लेकिन दुख को न तर्क से जाना जा सकता, न वाणी से। इसलिए हे राजन, अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा मत ठीक है, अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। अब हमारे दुख का कारण जो है, आप पूछ रहे हैं कि किसने ऐसा किया, आपके तीन पैर को किसने काट डाला, तो इसका कारण आप क्या समझोगे? सूर्य जी कहते हैं, एवं धर्मे प्रवदति सह संवाग द्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विखेद परिचष्टतम। धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत ही प्रसन्न तो हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, धर्मम प्रवीश धर्मज्ञ, धर्मो असि वृष उपधृक, यद धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। परीक्षित जी समझ गए तो धर्म को जानता है। और जब उनको लगा, धर्म की बातों से लगा कि ये तो धर्म को जानता है, तो फिर परीक्षित जी सतर्क हो गए और शांत होकर के हाथ जोड़ के धर्म से बोला कि धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं?
आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म ही हैं, डाउट भी नहीं किया। धर्म 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 तो ही है, या धर्म ही है। आप ही वृषभ देव के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने अपने को दुख देने वाले का नाम नहीं बताया, कारण क्या है? देखो, यहां बहुत बड़ी बात बता दिया सुखदेव परीक्षित जी ने। बड़ी बात क्या बताया? परीक्षित जी समझ गए कि धर्म जो है दुख की बात हम किसी को बताता नहीं है। तो बोले कि आपने इसलिए नहीं बताया, किसने आपको कष्ट पहुंचाया, आप इसलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि आप चुगली नहीं करना चाहते हो। आप जानते हो जो अधर्म करने वाले को जो गति होता है नरक आदि, वही गति होता है चुगली करने वाले को। बाप रे बाप, बचना चाहिए, चुगली करना बचना चाहिए। अधर्म करने वाले की जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर के माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। प्राणियों के मन वाणी से भगवान की माया का स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तब पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। बहुत शॉर्टकट में है, लेकिन परीक्षित जी से धर्म का और भी संवाद हुआ है, और संवाद होने के बाद परीक्षित जी को समझ में आ गया है, इसलिए यहां कह रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, जो वृषभ देव है, बैल है, बैल ये नहीं कहता है कि देखो हमें इसने मारा है। हालांकि चुगलखोरी, चुगली करना इतना सटल वे में है कि यदि हमें कोई नुकसान पहुंचाया है और उसकी भी कंप्लेंट हम करते हैं, तो ये चुगलखोरी में आता है। आपको कैसे कैसे चुगलखोरी, ये थोड़ी ना होता है भाई। किसी की बुराई किसी को कहना चुगलखोरी है। तो हमें भी किसी ने अगर मारा हो, तो हम किसी को जाते हैं कंप्लेंट करने, राजा को रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो चुगली ही करना होता है। देखो, इतना तक चुगली कहने, इसको भी चुगली कह दिया। नहीं तो धर्मराज, धर्म वृषभ देव कह देते कि नहीं, मुझे कली ने मारा है, लेकिन नहीं मारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। कोई कहता है कर्म से, प्रारब्ध से, कोई कहता है स्वभाव से, कोई कहता है ईश्वर ने दुख दिया है। आप ही निश्चय करो दुख किसने दिया है, हम नहीं बताएंगे। परीक्षित महाराज समझ गए भाई, ये तो चुगलखोरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हुई परीक्षित महाराज धर्म जी के साथ। परीक्षित महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान की माया के स्वरूप को मन और वाणी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हे धर्मदेव, सतयुग में चारों धर्म के चारों पैर जो है ना तंदुरुस्त रहते हैं। तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप, पवित्रता, दया और सत्य। और अधर्म वंश जो कलयुग में है, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। तो 3 जो चरण है वह आसक्ति और मद से नष्ट हो जाता है। कौन कौन से चरण? तप, पवित्रता और दया। ये आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुका है। अब चौथा चरण जो है सत्य, वो सत्य थोड़ा बचा हुआ है, जिसके बल पर आप जी रहे हो। और ये भी सत्य
तो परीक्षित जी के समय बचा हुआ हो, लेकिन आजकल सत्य भी लड़खड़ा गया है। तीन पैर तो चला कट ही गया, बैल का एक पैर पे बैल टिके हुए हैं और एक पैर भी कमजोर हो गया है, लड़खड़ा रहा है, क्योंकि सत्य का अभाव अभी भी हो गया है। तो अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म मूल कलयुग उसे भी ग्रास लेना चाहता है। आपके चारों चरण भी, आपके चौथा चरण जो सत्य है उसको भी कलयुग, जो अधर्म का ही स्वरूप है, उसको नष्ट करना चाहता है, बचे हुए एक चरण को भी, जो सत्य की चरण है। ये गौ माता क्या है? साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से हमेशा उत्सवमयी हुई रहती थी पृथ्वी, जब भगवान कृष्ण थे। अब भगवान कृष्ण नहीं है तो अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे पृथ्वी साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे, ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे, इस बात के लिए उसको चिंता हो रहा है। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तत्क्षण तलवार उठाए। कलयुग वहीं खड़ा था, तलवार उठाए। कलयुग भाप गया कि भाई परीक्षित जी तो हमें मार ही डालेंगे, मारना ही चाहते हैं। झपट करके उसने क्या किया, तुरंत जितने भी राज उचित श्रृंगार किया था, ड्रेस पहना था, उस सब को उतार दिया। राज चिन्ह पहले उतार के, मुकुट सुकुट पहले उतार के, भय भय विहल भयभीत होकर के परीक्षित जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। अब परीक्षित जी के चरणों में सिर रख दिया तो शरणागत हो गया। परीक्षित जी वैसे शरणागत रक्षक तो थे ही, यशस्वी थे, दीनवत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैर पर पड़े देखा तो कृपा करके कलयुग को मारा नहीं, परंतु हंसते हुए उससे कहा, परीक्षित बोले, जब तो हाथ जोड़कर शरण में आ गए हो, जब हाथ जोड़ के तुम शरण में आ गए हो, तो पांडव वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुम्हें कोई भय नहीं, लेकिन तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए मुझे तेरे राज्य में बिल्कुल तुमको मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। हम कुछ दंड नहीं देंगे, तुम्हारी नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि तू शरण में आ गया है। तुम्हें किसी का भय नहीं, जो मेरे शरण में आ जाता है उसको किसी का भय नहीं, परंतु तू अधर्म होने के नाते तुम शहर में नहीं रहोगे, हमारे राज्य में नहीं रहोगे। तुम्हारे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे नाना प्रकार के पाप बढ़ते हैं। तो देखा कली कहाँ है? सबके शरीर में। यहाँ परीक्षित जी ने भी कहा 32वें श्लोक में कि तू सबके शरीर में रहता है और शरीर में रह करके क्या करता है? त्वाम वर्तमानम नर देव देहे, और वहां से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता स्टार्ट होता है। तो बोले राजाओं के शरीर में क्यों रहते हैं? हाँ जी, राजाओं के शरीर में रहते हैं क्योंकि राजा ही शासन करता है, धर्म स्थापन राजा का कार्य है। इसलिए परीक्षित जी ने कहा तू राजाओं के शरीर में रह करके राजाओं के साथ क्या करेगा? राजा को लोभी बनाएगा, झूठा, चोरी, दुष्ट, स्वधर्म भी त्यागेगा राजा लोग,
और राजा त्याग दिया तो प्रजा भी त्याग देगा, जैसा राजा वैसा प्रजा। राज्य में दरिद्रता आएगी तो सारे पब्लिक में दरिद्रता आएगी। राज्य राजा जब कपटी होगा तो उसके प्रजा कपटी होंगे, राजा को कलह होगा तो प्रजा में कलह होगा। दंभ या नाना प्रकार के पाप, क्योंकि राजा ही प्रजा को संभालता है। तो तू राजा के शरीर में रहने से ये सारा अधर्म तू फैलाता है, पाप को फैलाता है कि नहीं? इसलिए अधर्म के साथी है तू। कली को बोला कि तुम अधर्म के साथी हो, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म सत्य का निवास स्थान है। इस एरिया में, इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं और यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है, और वे यज्ञ करने वाले का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति संपूर्ण चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए सबकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। परीक्षित जी ने कहा, देखो हमारे देश में तो नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भाई यह देश यज्ञ पुरुषों का है, साधु महात्माओं का है। यहाँ यज्ञ होता रहता है, सत्य का निवास स्थान है, धर्म का निवास स्थान है। यहाँ हमेशा यज्ञ होता रहता है, पूजा होती रहती है, कल्याणकारी यज्ञ होता रहता है। और भगवान वायु की भांति सभी चराचर जीवों के भीतर बाहर रहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ मेरे राज्य से। परीक्षित जी ने कलयुग को आज्ञा दिया, तुम जाओ, तुम नहीं रह सकते हो। हमारे यहाँ तो भैया भजन करने वाले साधु संत महात्मा रहते हैं, तुम्हारा क्या काम? कलयुग ने देखा कि परीक्षित जी ने तो बड़ी कठिन कड़ी सजा दे दी, और उल्टा मारने के लिए हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित जी बोल रहे हैं। उसी वक्त कली बोला। कली ने कहा, यत्र कौचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम। कली ने कहा, ठहरिए ठहरिए महाराज, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं, मैं देखता हूं कि आप ही धनुष परवान चढ़ाए हुए खड़े हैं। मैं कहाँ जाऊं? पूरी पृथ्वी पे तो आप ही का राज्य शासन है, मुझे तो कहीं जगह मिल ही नहीं रहा है। मैं कहाँ विचरण करूं? जहां देखो तो आप ही दिखाई पड़ते हो। आप मुझे स्वयं रहने का स्थान दे दो, जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। क्योंकि हर जगह आपके राज्य में सत्य है, धर्म है, यज्ञ है, संत हैं, भगवान की कृपा है, हर जगह है। और हम ठहरे असत्यवादी, असत्य का साथ देने वाले। तो आपके राज्य में तो हमें कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है रहने का स्थान। कलयुग ने बड़ी प्रार्थना की परीक्षित महाराज से कि कृपा कीजिए, हमारा समय आ गया है, हमें तो रहना ही पड़ेगा। अब कलयुग का समय आ गया, भगवान चले गए, कलयुग का समय आ गया। समय को कोई रोक नहीं सकता है, आप रोकोगे तो अपराध करोगे। तो इस प्रकार विचार करके परीक्षित जी ने कली को 4 स्थान दिया रहने के लिए, तुम 4 जगह पे रहोगे। द्यूत पानम
स्त्री संग, ऐसा परीक्षित जी ने सोचा कि ऐसी जगह देता हूं जहां पे ये रह ले। तो उन्होंने वह जगह दिया, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जहाँ पे जुआ हो रहा हो, जहाँ पे दारू पिया जा रहा हो, जहाँ अवैध स्त्री संग हो रहा हो, और हिंसा, जहाँ पे हिंसा हो रही हो, दया नहीं हिंसा, ये चार जगह तुम रहो। तो जैसे लोग बाग मांस खाते हैं, तो मांस कैसे मिलता है? हिंसा के बाद ही मांस मिलता है ना। तो इसलिए अभक्ष भक्षण भी आ गया, जहां किसी प्रकार की हिंसा हो रही हो। लड़ाई झगड़ा जहां होता है वहां भी हिंसा होता है, तो लड़ाई झगड़ा भी हिंसा में आता है। अभक्ष्य भोजन भी हिंसा में ही आता है। तो बोले कि इन जगह पे तुम जाओ। और यहां पे बोला स्त्री संघ, हालांकि अवैध स्त्री, अवैध नाम का शब्द नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीधा लिखा स्त्रिय, द्यूतम पानम स्त्रिय। तो स्त्री का संग अर्थात शास्त्र के आदेश के विरुद्ध या बिना किसी कार्य के किसी भी स्त्री का संग ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि स्त्री संग जहां होगा तुम वहां पे चले जाओ। स्त्री संग में सिर्फ यही नहीं आता है कि भाई स्त्री पुरुष के बीच में संबंध हो तभी स्त्री संग। स्त्री संग का मतलब साथ में उठना बैठना खाना पीना भी नहीं, यदि आवश्यक नहीं है तो। और कलयुग में तो ये सब है ही। अवैध स्त्री तो खैर वैसे भी शास्त्र संगत नहीं है, लेकिन यदि अपनी भी स्त्री है तो उसमें भी शास्त्र विचार करके ही संग करना चाहिए। इसके तात्पर्य का अर्थ यह है कि अपने स्त्रियों के साथ भी शास्त्र के अनुसार ही संपर्क करने से कलयुग से बचेंगे। इसलिए यहां पे सिर्फ स्त्री कह दिया और कोई शब्द नहीं जोड़ा। तो आचार्यों ने स्त्रियों को, आचार्यों ने डिकोड किया है। परमहंसों ने तो कह दिया है किसी भी स्त्री के लिए ने, किसी भी स्त्री का संग नहीं करो, अर्थात स्त्री का संग करो नहीं, कंप्लीट ब्रह्मचर्य रहो। ये परमहंसों का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है अवैध स्त्री संग, अपने पत्नी का संग कर सकते हो और उसके अलावा जो है और किसी का संग नहीं करना। तो जिस आचार्यों ने जिस लिबर्टी से प्रचार किया है, अपना अपना अर्थ दिया है, लेकिन जो परमहंस लोग हैं जो बिल्कुल नैष्टिक ब्रह्मचारी है, उनके मुताबिक तो उनके मुताबिक तो कोई भी स्त्री संग नहीं करना, विवाह ही नहीं करना। समझे? तो ये स्त्रिया का अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने अलग अलग इंटेंसिटी, कहते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, इंटेंसिटी ऑफ देयर योगा प्रैक्टिस के मुताबिक स्त्री संघ को डिफाइन किया है।
किसी ने कहा है कि भाई अगर कोई कार्य न हो तो बिना कार्य का नहीं स्त्री संग करना चाहिए। किसी ने कहा देखो स्त्री संग एकांत में माता बहन भी हो तो भी नहीं रहना चाहिए। तो अलग अलग जो महात्मा है, अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग आचार्यों और साधुओं का जो अपना लेवल है भजन भक्ति का, निष्ठा का, ब्रह्मचर्य का, सन्यास का, तो अपने अपने निष्ठा ब्रह्मचर्य सन्यासियों ये सब अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं स्त्री संघ को, है ना। कोई पराई स्त्री के साथ रहने की बात नहीं करते हैं, पत्नी के साथ रह सकते हो। कुछ ऐसे साधु होते हैं कहते नहीं शादी ही ना करो, पत्नी ही ना करो, स्त्री स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, स्त्री माया है, कली है। तो ये बात जो है अलग अलग महात्माओं का अलग अलग रूप से कहना है। बाकी समझ लो कि शास्त्र संगत चाहे स्त्री कोई भी हो, शास्त्र संगत मर्यादा के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वहां पे कली का वास रहेगा। हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा, झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं, गाली गलौज या मार काट या मांस भक्षण, मच्छी भक्षण, ये सब हिंसा में आता है। जुआ, जुआ होता है, छल कपट को भी जुआ कहते हैं। पैसे बेटिंग, बेटिंग गैम्बलिंग, ये सिर्फ जुआ नहीं है। दिवाली की रात वाली जुआ ही जुआ नहीं है, छल कपट को भी जुआ कहते हैं। द्यूतम, है कि नहीं, इसमें चोरी भी आता है, बिना किसी से पूछे हुए किसी की वस्तु का प्रयोग कर लेना, ये भी दूतम में ही आता है। मद्यपानम, सभी प्रकार के अभक्ष्य पेय पदार्थ मद्यपान में आता है। मद्यपान में कहते हैं कि आपको किसी चीज की पीने की आदत हो गई जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, और वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, अध्यात्म के लिए सही नहीं है, वो मद्यपान है। अब कहोगे हम तो पानी भी पीना, पानी के बिना नहीं रहते हैं, तो क्या ये पानी मद्यपान है? नहीं। पानी पीने से कोई आ, शरीर पानी तो आवश्यक आवश्यकता है। तो मद्यपान में क्या है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है पीने की, फिर भी हम एक आदतन पी रहे हैं और उससे शरीर और अध्यात्म का नुकसान हो रहा है, वो सब मद्यपान में आता है। लेकिन मद्यपान में यूज होने वाली कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो औषधि में प्रयोग होता है, तो उसका पीना एक मजबूरी होता है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ना कि उसकी आदत बनाने के लिए। जैसे अल्कोहल कुछ मेडिसिन में होता है, कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन में अल्कोहल होता है, 7%, 8%, 10% अल्कोहल होता है मिला हुआ। तो वो उसको भावना क्या है पीने की, हमारा शरीर ठीक हो जाए, हम स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं है कि हम उसको आदी हो जाते हैं या वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान देता है, नहीं। वही मद्य यदि औषधि के रूप में है, भावना यह है कि हमें ठीक करने वाला है, तो वही मद्यपान नहीं कहलाएगा। समझे? तो ये चार जगह दिया। तो परीक्षित महाराज की वचन को सुन करके कली ने, कली का तो दिमाग चकरा गया। पहले ये कहा था कि जगह दीजिए, तो चार जगह मिल गया। अब देखा कि भैया परीक्षित जी के राज्य में तो ये चार चीज है ही नहीं, मद्यपान कहीं होता नहीं, जुआ कहीं होते नहीं, है कि नहीं, इम्प्रॉपर स्त्री संग होता नहीं, हिंसा होता नहीं, तो रहे कहा। तो बोले कि पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। फिर से याचना किया परीक्षित जी से कली ने, और बोले कि महाराज कोई और स्थान बताओ जहां मैं रह सकूं, आपके राज्य में तो ये सब है ही नहीं। जब पुनः याचमान आया, पुनः जब पूछा, दोबारा मांगा कि आप कुछ
ऐसे जगह दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब उन्होंने क्या कहा, ततो अनिरतम मदम कामम रजो वैरम च पंच मम। तो बोला कि एक काम करो, मदह मदह कामो। तो पांचवा, ये पांचवा जगह क्या दे दिया, पांचवा जगह दिया धन में। परीक्षित जी ने कहा कि काम करो, तुम सोने में चले जाओ, धन में सोना, पांचवा जगह दिया। तो कलयुग के इस प्रकार से पांच स्थान हो गए, धन, झूठ, मद, काम और। अब तीन जो पांच स्थान कैसे हो गए, तो एक तो झूठ हो गया, जैसे झूठ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, द्यूतम, द्यूतम क्या हो गया, झूठ का हो गया। दूत, जो जुआ है ना, जुआ जहां होगा वहां झूठ होगा ही होगा, तो जुआ जो है वो झूठ है। और मद्यपान जो है, मद है, मद, मदपान करने के बाद आदमी घमंडी हो जाता है। कुछ कुछ लोग बिना दारू पिए ही घमंड में चूर रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग। और स्त्री संग को बोला काम, और हिंसा को बोला बैर, और धन को बोला रजोगुण। ये पांच स्थान कली को दे दिया। तो इसको जरूरी है हमको रिलेट करना। देखो ये नोट करने वाली बात है कि ये जो पांच जगह दिया, ये पांच जगह के गुण क्या है। पांच स्थान तो दिया ही, लेकिन इसके गुण को समझो। पांच स्थान के गुण कौन कौन से हैं। तो पहला जो स्थान है द्यूतम, द्यूत, दूत का गुण क्या है, जहां पे जुआ होता है वहां पे क्या होता है, झूठ होता है, झूठ नहीं। तो द्यूतम का झूठ। और मद्यपान, मद्यपान जहां होगा वहां पे क्या होगा, मद होगा, मद मतलब घमंड, मद। और तीसरा जहां स्त्री संग होगा वहां पे कौन से गुण होंगे, काम मतलब आसक्ति, आसक्ति या काम। और जहां हिंसा होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे वैर होगा, वैर। तो वैर को भी हिंसा कहते हैं। अगर किसी से वैर कर रहे हैं तो उसको हिंसा में आता है, इसलिए वैर विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध वैर से होता है, वैर ही हिंसा है। हिंसा का दूसरा रूप वैर है, हिंसा का गुण है वैर। निर्दयता, निर्दयता भी इसी में आता है, निर्दय, निर्दयता, है ना। और चौथा जो है, पांचवा क्या हो गया, पांचवा क्या हो गया, पांचवा स्थान दिया सोना, स्वर्ण। तो स्वर्ण अर्थात धन। तो धन का गुण क्या है, धन का गुण क्या है, रजोगुण है। अब कुछ लोग स्वर्ण या धन को लेके कहते हैं कि जो अपने मेहनत की कमाई का धन है वही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। जो खून पसीने को बहा करके धन कमाया जाए जीवन यापन के लिए, सिर्फ वही सत्वगुण है, बाकी रजोगुण है। अगर तो बिना मेहनत का कमाया हुआ धन रजोगुण है, और किसी को नुकसान पहुंचा के कमाया हुआ धन तमोगुण धन है। धन को भी तीन गुणों में बताया है। बिना कमाया हुआ धन मतलब आपने कमाया नहीं लेकिन आपके पास आ गया है, तो रजोगुण है, समझे।
या कम मेहनत में अधिक धन भी रजोगुण बनाता है। मेहनत कम हो रहा है, पसीना चू नहीं रहा है, शरीर से मेहनत हो नहीं रहा है, लेकिन धन कमा रहे हैं करोड़ों करोड़ों, तो ये भी रजोगुण हो गया। और यदि किसी का धन छीन लेते हैं मारपीट करके, चोरी करके, तो वो तमोगुण है। तो सत्वगुण धन जो है, कहते हैं जो खून पसीने निकाल के मेहनत करके, वो भोजन सत्वगुण भोजन है। इसलिए साधु संत लोग दान मधुकरी किसके यहाँ करना चाहते हैं? आप बरसाने में जाओगे या यहाँ पर, मधुकरी साधु उसी के यहाँ करेगा जो किसान होता है। किसान के पास जाएगा मधुकरी करने, क्यों? अपने अपने खेत खलियान में मेहनत करके, खून पसीना बहा के वो धन लाता है, घर में फसल आता है, उससे रोटी बनती है, तो वो सत्वगुण रोटी माना जाता है, सत्वगुण भोजन माना जाता है। इसलिए साधु लोग किसान के घर से भिक्षाटन करना चाहते हैं। यदि कोई, किसी का घर है जो बिना मेहनत का करके, तो वो उसके यहाँ नहीं खाना चाहते हैं साधु लोग। शुद्ध रूप से साधु लोग उसके यहाँ का भोजन नहीं लेंगे, क्योंकि उसके यहाँ का भोजन रजोगुण होता है कि नहीं? तो रजोगुणी का भोजन नहीं करना चाहते हैं साधु। तो जैसा खाएंगे वैसा होगा मन। अगर हमको कभी कभी हमको पता है कि हमें बैठे बैठे धन मिल गया है, जो रजोगुण का धन है, तो इसलिए कभी कभी सत्वगुण के धन को भी खाना चाहिए। वैसे भगवान को अर्पित कर देने के बाद तो गुण नहीं रहता है, इसलिए भगवान को भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गुण परिवर्तन के लिए, इसलिए हम लोग भोजन को भगवान को ऑफर करते हैं, नहीं तो पाप खाना पड़ता है। रजोगुण और तमोगुण का भोजन पाप ही है। थोड़ा शुद्ध है तो सतोगुण का भोजन, तो इसलिए हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं। तो बोले कि धन में चला जा, स्वर्ण में, तो बहुत लोग, बहुत सारे साधु लोग इसको डिफाइन करते हैं कि अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन, है ना। या बहुत विरक्त लोग हैं तो किसी प्रकार का धन चाहते हैं नहीं लेना, बहुत विरक्त हैं तो वो, परमहंस लोग तो वैसे भी, है ना, कमाई का भी, अपने कमाई का भी धन नहीं रखना, संचय करना चाहते हैं। न खुद मेहनत करेंगे न किसी का लेंगे। ऐसे परमहंसों का भी तो अपने अपने भक्ति भजन योग साधन का जो स्तर है उसके मुताबिक ये सब डेफिनेशन आता है। कोई निश्चय रूप से एक नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे को जो हमारे आचार्य गुरु कहे उसको मानना चाहिए, क्योंकि आचार्य गुरु जो होते हैं वो हमें हमारी कंडीशन को देख के आदेश करते हैं कि कौन सा धन, किस प्रकार का स्त्री संग, किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का मद, किस प्रकार का काम, किस प्रकार का वैर करना है और नहीं करना है। तो ये 5 जगह पे कली का स्थान दिया है। इसलिए कहते हैं कि घमंड मत करो, झूठ मत बोलो, आसक्ति मत करो, दूसरों से बैर झगड़ा मत करो, और धन का अधिक संचय मत करो। क्योंकि धन का अधिक संचय हो जाएगा रजोगुण, और रजोगुण में क्या होता है, दिमाग, रजोगुण यदि बढ़ गया तो मन ऊपर नहीं जाएगा, मन नीचे ले जाता है। मन भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा, मन मार्केट की तरफ ले जाएगा, मंदिर की तरफ नहीं ले जाएगा, मन मॉल की तरफ ले जाएगा यदि रजोगुण बढ़ गया तो। समझे? तो ये सब कली के स्थान हैं। इन दोषों की वजह से भगवान की भक्ति भजन काम पूजा नहीं हो सकता। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों को अधर्म के मूल का कारण बताया है। कली चला गया, लेकिन कली गया कहाँ? तो कली धन में चला गया।
है कि नहीं? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है वह इन 5 स्थान का सेवन ना करे। जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है वो इन 5 स्थान का सेवन बिल्कुल भी ना करे। अमूनि पंच स्थानानि ही अधर्म प्रभव कलहि उत्तरेण दत्तानि न अवसत तत् कृतदेश। इसलिए धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं की तो बात ही क्या है। साधारण पुरुष जो आत्म कल्याण करना चाहता है अपना, वो इसका सेवन नहीं करे। खास करके धार्मिक राजा को, नेता को और धर्म के उपदेष्टा गुरुओं को तो इसको सावधानी से त्याग करना ही चाहिए। समझे? राजा परीक्षित ने इसके बाद विषव रूप में धर्म के 3 चरण जो है, तपस्या, शौच और दया, उन्होंने जोड़ दिया। जो टूट गया था उसको जोड़ दिया और उनको आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि आप जो है पृथ्वी का संवर्धन कीजिए। संवर्धन, पृथ्वी का संवर्धन मतलब धर्म कौन है? बैल। और पृथ्वी कौन है? गाय। गाय का संवर्धन अर्थात गाय को बढ़ाइए। अब बैल नहीं होगा तो गाय कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए बैल को 3 पैर दे दिया, तपस्या, शौच और दया, जिससे पृथ्वी का संवर्धन और पालन पोषण, और जो गाय का संवर्धन होगा तो समाज का संवर्धन होगा। तो परीक्षित महाराज तो उस वक्त बैल को 3 धर्म रूपी बैल को या बैल रूपी धर्म को 3 चरण जोड़ दिए। अब ये 4 चरण वाले हो गए। अब महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। परीक्षित महाराज के पास क्या नहीं है? कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी भी उनके पास है। हस्तिनापुर में कौरव की भी संपत्ति थी, पांडवों ने तो दिया ही, चक्रवर्ती राजा थे। अब क्या हुआ? परीक्षित जी राज्यकाल, राज्य शासन वगैरह कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित ब्रह्मास्त्र से बचे थे। लेकिन वही परीक्षित जी को तक्षक सांप डसने के लिए आया। लेकिन परीक्षित जी को उस प्राण नाश का भय नहीं हुआ, मृत्यु का भय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रखा था। उन्होंने अपनी सारी आसक्ति त्याग दिया था, छोड़ दिया था। देखो, मृत्यु का भय जिस परीक्षित को भगवान ने गर्भ में बचाया था ब्रह्मास्त्र के अग्नि से, उसी परीक्षित को दोबारा तक्षक ने डसा।
मारने के लिए। तो एक बार तो ब्रह्मास्त्र की वजह से बचे और दूसरा अब तक्षक से। लेकिन अब अंतर क्या है, तक्षक डसने आया, सांप आदमी देखता है तो भाग जाता है, नहीं, इनको तो डस लिया, लेकिन भयभीत नहीं हुए। कोई व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता है यदि नंबर एक, चित्त भगवान में लगा है। चित्त यदि भगवान में लगा है, अंत समय में मृत्यु चाहे जैसे भी आए, यदि चित्त भगवान में लगा है तो मृत्यु से डर नहीं होगा। और दूसरा एक और है, चित्त भगवान में लगेगा कैसे, जब आसक्ति नहीं होगी। तो मतलब आसक्ति भी बहुत जरूरी है छोड़ना। आसक्ति जिसने छोड़ दिया और भगवान में चित्त लगा लिया, उसको मृत्यु का भी भय नहीं सताता, चाहे कैसा भी आ जाए। यही परीक्षित महाराज जी के संदर्भ में सूत जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज को प्राणनाशक तक्षक नाग के डसने आया, लेकिन भयभीत नहीं हुए। उन्होंने गंगा तट पर जाकर सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर, हाँ, भगवान के स्वरूप को जाना कैसे, परीक्षित जी ने स्वरूप कैसे जाना, भगवान के स्वरूप कैसे जाना, भागवतम सुन के। भगवान के स्वरूप भागवतम से जाना परीक्षित महाराज ने। तो जो भागवत कथा सुनेगा वो भगवान के स्वरूप को जानेगा, और भगवान के स्वरूप को जानेगा तो भगवान के ऊपर चित्त लगाने में आसानी होगी, है। तो जैसे अगर हम कह दे कि सुनो, फलाने फलाने के ऊपर अपना ध्यान करो, याद करो पिंटू नाम के व्यक्ति के ऊपर। अब जब पिंटू को आप जानते ही नहीं है तो क्या आपके ध्यान करोगे? आप पूछोगे कौन सा पिंटू, कैसा पिंटू, है ना। चिंटू के ऊपर ध्यान करो, तो कौन से चिंटू का ध्यान करें? चिंटू के बारे में बताओ, चिंटू कौन है? तो यदि यह कहा जाए कि चित्त को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करो, तो कैसे समर्पित करोगे? कौन भगवान कृष्ण के चरण में समर्पण कैसे होगा चित्त? तो जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानेंगे। और भगवान कृष्ण के स्वरूप कैसे जानेंगे? तो भागवतम से जानेंगे। तो जो भागवतम पढ़ा रहेगा, भागवतम को सुना रहेगा, तो भागवतम से जो भगवान के स्वरूप को जान करके उसके ऊपर वो चित्त को स्थित करेगा, बस आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो तीन कार्य हो गए। मृत्यु को, अपने मरण को सुधारने के लिए तीन चीज आवश्यक है, नहीं तो मरण बिगड़ जाएगा। मरण बिगड़ा तो दोबारा जन्म होगा, मरण सुधरा तो दोबारा जन्म नहीं होगा। तो मरण कैसे बिगड़ता है? आसक्ति से। अगर आसक्ति बनी रही तो मरते समय, दो चीज, आसक्ति है तो मरते समय भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। दूसरा, यदि भागवतम सुन करके बिना भागवतम सुने हुए मरे तो भगवान के स्वरूप पता नहीं चलेगा, तो किस पे चित लगाओगे? सुनने पे लगाओगे, सुनने प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन भी सुनने होगा, समझे। तो इसलिए भगवान के स्वरूप को जानकर उन्होंने, परीक्षित जी ने गंगा जी के तट पर सुखदेव जी के मुंह से श्रीमद् भागवत का उपदेश ग्रहण किया और भगवान के स्वरूप को जान करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखो, यह जो अध्याय है, मैं इस बार खासकर फोकस कर रहा हूं 2026 के भागवतम में, खासकर मैं फोकस कर रहा हूं कि हम हर चैप्टर को समझें कि ये चैप्टर अगर दिया है भागवतम में तो उसका कलयुग के प्राणियों के लिए, हमारे लिए
किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भागवतम में ऐसी कोई चीज नहीं दी गई है जो कलयुग के प्राणी के लिए नहीं है, क्योंकि भागवतम है ही कलयुग के प्राणियों के लिए। तो भागवतम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कलयुग के प्राणियों के लिए लिखा हुआ है, खासकर। नहीं तो इस अध्याय को और इन वचनों को कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर त्यागना सिर्फ परीक्षित महाराज का काम नहीं है, शरीर हम सबको त्यागना है, सभी मनुष्य को शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन शरीर त्यागने का सही तरीका जो है, या तो मरण, जिसको हमारे डोगरे महाराज जी सीधा कहते हैं कि मरण सुधारो, मरण मत बिगाड़ो, मतलब आर्ट ऑफ डाइंग। मरण मतलब उनकी भाषा में मरण कहते हैं, उन्होंने कहा कि मरण मरण मत बिगाड़ो, मरण 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 सुधरेगा, मरण बिगड़ेगा, ऐसा बोलते हैं डोगरे बाबा जी महाराज। तो मरण सुधारने का मतलब आर्ट ऑफ डाइंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? भगवान के स्वरूप के ऊपर अपना चित्त लगाना। तो भगवान के स्वरूप को कैसे जानेंगे? जब हम पूरे जीवन भागवतम कथा सुनेंगे। और जब भागवतम कथा सुनेंगे तो आसक्ति तो अपने आप छूट जाएगी। भागवतम क्या है? परमहंसों की संहिता है। परमहंस, हंस क्या करता है? संसार के आसार को छोड़ देता है और भगवत स्वरूप के ऊपर चित्त लगा देता है। तो इसलिए इसको परमहंस कहते हैं, हंस नहीं, परमहंस। हंस तो साधारण होता है, दूध और पानी को अलग करने वाले को हंस कहते हैं, लेकिन संसार के असार को छोड़ के भगवान के सार को लेना, उसको परमहंस कहते हैं। भगवत सार लेना, भगवत सार को ग्रहण करना और संसार के असार को छोड़ देना, वो परमहंस है। तो परमहंसों की संहिता है भागवतम। तो इस भागवतम को हम श्रवण करते हैं तो आसक्ति तो छुटनी ही है। आसक्ति छोड़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो तो भागवतम श्रवण करने से ही होगा, अपने आप होगा। मन आसक्ति नहीं छोड़ सकता है, जीव की शक्ति है ही नहीं आसक्ति छोड़ दे, क्योंकि शक्ति बनी ही है आसक्ति से जीव की। जब जीव समझेगा कि संसार की आसक्ति हमारी शक्ति नहीं है, भगवान की आसक्ति हमारी शक्ति है, वो भागवतम बताता है, परमहंस संहिता। और भागवत से भगवान का स्वरूप पता चलता है, जिसके ऊपर मनुष्य भगवान चित्त अपना जो है ना भगवान के चरणों में स्थापित करेगा और भगवान के स्वरूप को जान करके वह अपना शरीर त्याग करेगा। तो इसको कहते हैं राइट वे ऑफ डाइंग, करेक्ट वे ऑफ डाइंग। उत्तम अपना मरण सुधारने का यही तरीका है, समझे? इसको बार बार हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो मरण बिगड़ जाएगा। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, कौन कह रहे हैं? सुनिए, सुत जी कहते हैं। जो लोग, ये कौन सा श्लोक में है? तीसरा श्लोक है, चौथा श्लोक है? तीसरा श्लोक है, देखो। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिता। नहीं नहीं, चौथा श्लोक है ये, चौथा श्लोक है। हाँ, न उत्तम अश्लोक वार्ता नाम जूषताम तत्कथामितम स्यात् संप्रभो अंत काले अपि स्मृताम तद पदाम्बुजम। हाँ, जो बात अभी हम लोगों ने किया वही बात चौथे श्लोक में अप्रूव कर रहे हैं, सत्यापित हो रहा है। कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कहते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी, जो लोग कथा अमृत का पान करते रहते हैं, लीला कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, और सुनते भी रहते हैं, कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं, दोनों बात लिखा हुआ है। लीला कथा कहते रहते हैं और कथा का पान करते रहते हैं, अर्थात पान मतलब श्रवण,
सुनते रहते हैं। इन दोनों ही साधनों के द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, सुनने से भी और कथा करने से भी। ऐसे व्यक्ति को अंत काल में भी मोह नहीं होता, अंत काल में भी मोह नहीं होता। तो देखा, मोह, आसक्ति, मोह, माया सब नष्ट हो जाता है भागवतम, भगवान के लीला कथा से, कथामृत से। और जब संसार में मोह नहीं रहता तो यही तो भगवान से मिलाने वाला कार्य है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जीवन तप्त क्यों हो गया है? संसार में मोह हो गया, इसलिए जीवन तप्त हो गया है। तो तप्त जीवन अर्थात संसार का मोह नाश हो जाएगा, तप्त जीवन नाश हो जाएगा। और यह कब होगा? जब भगवान का लीला कथा कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे। इसलिए गोपियों ने बड़े सावधानी से कहा, जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन परीक्षित विष्णुरात सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक परीक्षित जी थे, कलयुग का प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन, हालांकि जिस दिन, जिस क्षण श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग किया, भगवान पृथ्वी को त्याग करके अपने धाम चले गए, जिस समय, जिस क्षण, उसी समय पृथ्वी में अधर्म के मूल कारण का कलयुग आ गया था, जिसको पांडव में दुर्योधन जी ने, नहीं, पांडवों में क्या नाम है, धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी ने सारे अपशगुन देख लिए थे। तो ऐसे तो कलयुग तभी आ गया था जब भगवान चले गए। लेकिन सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे। बोले क्यों? परीक्षित जी को कलयुग में क्यों नहीं द्वेष नहीं रखते थे? तो बोलते देखो, इसलिए परीक्षित जी दोष नहीं देखते थे कलयुग में कि कलयुग में कुछ गुण है, गुण, कुछ गुण थे कलयुग में। तो कलयुग में क्या गुण है? तो बहुत बड़ा गुण यह है कि कलयुग में व्यक्ति पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाता है। यदि पुण्य कर्म करने की इच्छा हो, इसी से मतलब फल मिल जाता है कलयुग में। और लेकिन पाप कर्म का फल तभी मिलता है कलयुग में जब तक शरीर से ना करो। जैसे मन से अगर पाप कर्म सोचते हो तो उसका फल नहीं मिलता है कलयुग में, कलयुग लोगों के लिए। सत्युग त्रेता में तो मन से यदि किसी का बुराई कर दिया तो आपको पाप हो जाएगा। तो जब तक शरीर से एग्जीक्यूट न किया जाए पाप कर्म, तब तक उसका फल नहीं मिलता। मतलब मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलेगा, शरीर से किए हुए पाप का ही फल मिलेगा। और सुनो, इसके उल्टा, यदि कलयुग के व्यक्ति मन से सोच ले कि हमको मंदिर बनवाना है, वैष्णव भोजन कराने की इच्छा है, तो ऐसे संकल्प करने मात्र से ही आपको फल मिल जाता है। इसलिए यदि अपना औकात नहीं है वैष्णव सेवा करने का, भोज भंडारा करने का, दान करने का, या अगर औकात है तो मन नहीं है करने का, फिर भी मन से इच्छा करो कि मैं करना चाहता हूं, तो मन के संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाता है। तो अच्छा सोचोगे तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन बुरा सोचोगे मन से तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी कलयुग में गुण देखा परीक्षित महाराज ने। तो बस इतना ध्यान देना है कि शरीर से पाप कर्म न हो। हाँ,
मन से अगर हो रहा है, वैसे उत्तम पक्ष तो यह है कि मन से भी ना करो, लेकिन कलयुग है, मन जो है गुणों में फंसा हुआ है, तो मन पे नियंत्रण भी नहीं है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में रजोगुण तमोगुण ज्यादा छाया हुआ है। जहां देखो हिप हिप हुर्रे हाय हाय, रुपया पैसा मकान दुकान इजे नहीं। तो मन से अगर अगर मन का नियंत्रित है तो ठीक है, मन से भी नहीं सोच रहे हैं पाप कर्म तो कोई बात नहीं है। अगर मन में पाप कर्म आ जाता है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका फल नहीं मिलेगा। बस ध्यान देना है कि शरीर से नहीं होना चाहिए पाप कर्म। इसका उल्टा यदि मन से अगर हम सोच लेंगे कि हमको कुछ बढ़िया काम करना है, तो उसका सोचने मात्र से फल मिल जाएगा। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है। कौन? कलयुग। यह प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। कलयुग क्या करता है, जो प्रमादी मनुष्य होगा उसको अपने वश में कर लेगा, थोड़ा भी प्रमाद किया वश में कर लेगा। कली प्रमाद का क्या मतलब होता है मालूम है? प्रमादी एक होता है मादी, एक होता है प्रमादी। माद प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य, लेजी। आलस्य आलसी लोगों को कलयुग तुरंत जो है ना अपने वश में कर लेता है। प्रमादी भोगी को प्रमादी भी कहते हैं, है कि नहीं? जिसको सिर्फ आनंद लेना है, त्वचा का, आंख का, मुंह का, नाक का, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले मनुष्य को भी प्रमादी कहते हैं। जो हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहे, अपने इंद्रिय तृप्ति ही उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर सुख ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमादी कहते हैं। शरीर और आलसी लोग चाहते ही शरीर सुख नहीं, पैदल न चलना पड़े, हाथ से काम न करने पड़े, सब मशीन कर दे। तो आज का जो साइंस है लोगों को क्या बना रहा है? प्रमादी बना रहा है। और जो साइंस लोगों को प्रमादी बना रहा है, तो प्रमादी को कौन पकड़ लेगा? कलयुग। इसलिए साइंस जो कुछ भी दे रहा है उसमें कली का वास है। नहीं समझे? तो शरीर को आराम देने वाली सारी चीज प्रमाद में आता है। शरीर को सुख देने वाला, शरीर को आनंद प्रदान करने वाला, ये सब प्रमाद ही है। आलस्य पैदा करता है, भोग उत्पन्न करता है, और ऐसे मनुष्यों को अपने बस में कर लेता है कलयुग। सावधान रहता है। कौन प्रमादी है? पकड़ो उसको। इसलिए भक्त लोग यदि कली से बचना चाहें तो उसका एक और उपाय है कि वह सेवा में लगा रहे। अगर सेवा में नहीं लगेगा, अपने को सेवा में बिजी नहीं करेगा, तो कली पकड़ लेगा। चाहे कितना भी माला करो, डंडा करो, कुछ भी करो, कली का प्रभाव पड़ जाएगा यदि हम प्रमादी बन जाएंगे। ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो भजन कर रहा हूं, मेरे को कलयुग नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि झोली माला लिए हुए व्यक्ति को भी कली पकड़ लेता है, तो हम सोचते हैं अरे वो तो डिवोटी था, वो तो इनिशिएटेड डिवोटी था, वो तो कंठी वाला था, तिलक चंदन करता था, प्रोग्राम में आता था, फिर भी कलीगा ने पकड़ लिया। पकड़ेगा ना, क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि प्रमादी बन गया। तो प्रमादी बनने पे किसी को भी पकड़ेगा कली। वो तो सावधान रहता है। कली भगवान का ही तो चेला है। तो भगवान के चेलों को, भगवान का चेला अगर गला लगा लिया, गले मिल के लगा लिया, तो क्या मुश्किल है? लेकिन हमको कली रूपी भगवान के चेले को गले नहीं लगाना है, इसलिए हमको प्रमाद नहीं करना है, इसलिए हमको बिजी रखना है। आलस्य नहीं करनी है, न उठने में, न नहाने में, न धोने में, न शुद्धता रखने में। अशुद्धता, शुद्धता रखने में प्रमादी नहीं होना चाहिए, नहाने धोने में प्रमादी नहीं होना, सेवा में प्रमादी नहीं होना चाहिए, सेवा से बचना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, सेवा कोई और करेगा, हम क्यों करें? है कि नहीं? हम तो जब के माला बैठेंगे, तो जब अपने अपने प्रमाद पूर्वक यदि सेवा छोड़ते हो तो जब करते हुए भी कली पकड़ लेगा।
तो इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि झोली माला लिए हुए व्यक्ति को भी कली पकड़ लेता है कि नहीं? तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे हो गया? वो तो डिवोटी था, इनिशिएटेड था, उसका फॉल डाउन कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? आश्चर्य होता है हम लोगों को। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है, ये भागवतम में इसका ज्ञान है। कली सतर्क तो हमको प्रमादी नहीं बनना है कि नहीं? अपने धर्म के पालन में आलस्य नहीं करना है, सेवा में और धर्म पालन में, भगवत धर्म पालन में और सेवा में आलस्य नहीं करना है। नहीं तो कितना भी झोली माला ले लेंगे, प्रमादी बनेंगे तो हमें कली पकड़ेगा ही पकड़ेगा, कोई शक नहीं है। कली पूरा नहीं पकड़ेगा तो हल्का पकड़ेगा, तो कली का हल्का पकड़ना भी बेकार है ना। धीरे 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 हैं, पैर पकड़ेगा, पहले अंगूठा का अंगूठा पकड़ेगा, अंगूठा से पूरे पूरे सर पकड़ लेगा, नहीं। तो फॉल डाउन ऐसे ही करवाता है भक्तों का। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था ना, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं के से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए। जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वो भगवान के उन कथाओं का सेवन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा जो है, भगवान की जो लीला है, वो कीर्तन करने योग्य है। और भक्त अपने कल्याण के लिए भगवान के गुणों का, लीला का कीर्तन करते रहते हैं, और हमेशा सेवन करते भी रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन करना। तो यहां पर जो है ना, सुत जी ने समझा दिया है। ठीक है, अब ऋषियों का प्रश्न आता है, जिसके उत्तर में जो है परीक्षित जी ने जो ऋषि श्रृंगी जो श्राप देते हैं परीक्षित जी को, ये कथा जो है ना आएगा। तो प्रश्न यह है कि भाई, या प्रश्न हम लोग कल ही सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रश्न यही होगा, सारांश बता देता हूं कि परीक्षित जी तो महान भगवान के भक्त थे, भगवान ने ही उनको गर्भ में रक्षा किया था, तो उनको क्यों डस लिया, तक्षक नाग ने उनको क्यों डस लिया? इसका कुछ कारण बताइए, यदि भगवान की कथा से रिलेटेड है तो इसके उत्तर में सूत जी कहेंगे कि क्या हुआ, कैसे एक बार जंगल में गए, ये सब कथा आगे आगे आएंगे। तो इसलिए आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं 17 जनवरी में, और आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो देखा कि कितनी सारी बातें हमें सीखने को मिलता है, नहीं मिलता है? कोई उपाय नहीं है भागवतम में, सारे उपाय हैं, और भागवतम के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग को यह भी समझने को मिला है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के बावजूद भी कली हमें पकड़ सकता है। कैसे? यदि हम प्रमादी हो गए तो, क्योंकि प्रमादी मनुष्य को भी वश में करने के लिए सावधान रहता है, समझे? और प्रमाद का मतलब क्या है? जो इंद्रिय तृप्ति में लग गया वो प्रमाद है, आलस्य में। तो सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, जब कर लिया तो हम फुल प्रूफ हो गए, फुल प्रूफ तब भी नहीं हुए।
उसमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए मन से हमेशा अच्छी बात सोचते रहो, अच्छे संकल्प करते रहो। मन से अच्छे संकल्प करते रहना चाहिए, क्योंकि मन से संकल्प करने से भी फल अच्छा मिल जाता है। और गलती से यदि मन बुरी बातें सोच लिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो इस बात की चिंता मत करो। कभी कभी लोग बहुत डर जाते हैं। एक व्यक्ति आया प्रेमानंद महाराज के सत्संग में, मैंने ऑनलाइन देखा था, तो उसका प्रश्न यही था कि महाराज, मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरे मन में बड़े बुरे विचार आते हैं, मैं क्या करूं। वो बेचारे अपना जो भी है वहां पर व्यवस्था है कि चिट्ठी में लिख के पर्ची बना के दे देते हैं, बोलना नहीं होता है। तो प्रेमानंद बाबा जी के जो चिल्ले चपाटी होते हैं वो बोल देते हैं कि महाराज जी फलाने फलाने व्यक्ति का प्रश्न है। व्यक्ति बैठा रहता है, इच्छा है तो हाथ खड़ी करो, किसका प्रश्न है, नहीं है तो चुपचाप अपना आंसर सुनते रहो। तो उसमें किसी का यही प्रश्न था कि मन में इतने बुरे विचार आते रहते हैं, क्या करूं। तो प्रेमानंद बाबा जी का भी बिल्कुल सटीक यही आंसर था कि एक तो मन में विचार आते हैं तो उससे पहले घबराना नहीं है। क्या घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, शोक नहीं करना है। ये मन की वृत्ति है, कर्मों के फल की वजह से है, गुण गुण की आवृत्ति की वजह से है। लेकिन ना है, इसको रोकने का उपाय क्या है? सत्संग और नाम जप। अगर सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये वृत्तियां भी, गंदी वृत्तियां सोचने में, मन में भी नहीं आएगी। फिर मन में हमेशा अच्छी वृत्तियां आने लग जाएगी, अच्छे कर्म के संकल्प आने लग जाएंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। हम, कोई व्यक्ति नौकरी में फंसा हुआ है लेकिन मन से सोचता है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, जाना चाहता हूं, बस उसको वृंदावन आने का फल मिल गया, क्योंकि उसने मन से सोच लिया, संकल्प कर लिया। मजबूरी है, शरीर की मजबूरी है कि नहीं जा सकता है, नौकरी है, पैसा है, बच्चे हैं, जो भी है, पढ़ाई है, लिखाई है, लेकिन मन से संकल्प कर लिया, उसका फायदा हो जाएगा। तो ये बात जो है उन्होंने भी उस लेक्चर में कोट किया था, हम समझ गए ये भागवतम में है। और भागवतम में सुध जी इस बात को कहते भी हैं, वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यत पृच्छत। तो इसलिए भगवत कथा में मन लगा रहेगा, भगवान के नाम जप में मन लगा रहेगा, तो ऐसे सत्संगों से मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। और आ रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग इतना घबरा जाता है, कभी कभी इतना हतोत्साहित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे मेरे मन में मेरे बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। नहीं, घबराइए ना, नहीं, उससे चूंकि घबरा जाओगे तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। उसमें भगवान का याद करो, नाम जप करो, समझो कि वो गुणों की प्रभाव से हो रहा है। इसका अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सुन लिया कि मन में बुरी बात सोचो तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो बुरी बात सोचते रहो, खूब सोचो बुरी बात, क्योंकि बुरी बात सोचने में भी कभी कभी आनंद आता है लोगों को। तो वो भी ग्रांटेड ठीक नहीं है कि पाप नहीं होने वाला था मन। अरे, पाप नहीं लगेगा ठीक है, लेकिन मन में गलत बात सोचने से मन तो बिगड़ेगा ही। तो इसलिए मन बिगड़ेगा तो मन में सोची हुई बात ही जीवा पे आती है, जीवा पे बोली हुई बात ही कर्म में निर्लिप्त होता है। इसलिए मन में आ गया तो भगवान, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लग जाओ। उसको कभी वाणी मत दो, मन के गंदे विचार को कभी वाणी नहीं देनी चाहिए। कान से सुनी ही गंदी बातों को वाणी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हमने हमने कुछ गंदी सुन ली टेलीविजन में, न्यूज में, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना, हमने किसी के बारे में सुन लिया लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने लग गए, टीवी में ना, समाचार में कभी सुन लिया हम उसको। तो इसलिए कभी बुरी खबर का डिस्कस भी मत करो, क्योंकि वाणी मत दो, क्योंकि जैसे ही मुंह पे लाओगे तो कर्म पे आ जाएगा। इसलिए कहा गया मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नहीं प्रकाशयेत।
इसलिए ये बात होता है। इसलिए गंदी चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं। कोई सुन लिया ठीक है, सुन के दूसरे कान से निकाल दिया ठीक है, लेकिन वाणी दे करके उसके बारे में इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। वाणी हमको देना है सिर्फ भगवान की कथा के लिए, भगवान के उपदेशामृत के लिए, बस। भगवान की लीला में वाणी दो। भगवान गीता में कहते भी हैं, क्या कहा है? गीता का कौन सा श्लोक है, निकालो। क्या श्लोक है वो? आ, मेरे भक्त क्या क्या उसमें है ना, वो कौन सा श्लोक है वो? मेरे भक्त जब मिलते हैं तो मेरे ही गुण का गायन करते रहते हैं। हैं? हाँ, मत तम। क्या? हाँ, क्या है बोलो। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, हाँ, कथत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। यस। देखो, कभी कभी याद रहते हुए भी जीवा पे नहीं आती है, तो भक्त क्या करते हैं? तुष्यंति च रमंति च, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंते परस्परम। आपस में क्या करते रहते हैं? ये डिस्कस करते रहते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं? आनंद लेते रहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए बुरे खबर का, बुरी बातों का अगर मन में आ गया तो वाणी में मत दो, कान में आ गया तो उसको शब्द मत दो, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। बुरी चीज अगर दिमाग में आ गई, वाणी में दे दिया तो वाणी में दे दिया तो वो एक्शन में आ जाता है, कर्म में आ जाएगा वो। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम लोग अब चलते हैं भगवान के लीला कथा में। ये तो हुई भागवत कथा, अब लीला भागवत कथा में चलते हैं।